परवल की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज तक आपने जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो शायद आपने ना बनाई होगी, ना कभी खाई होगी और ना ही शायद आपने ये रेसिपी कभी देखी होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टफ्ड परवल की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मीडियम साइज़ के परवल लिए हैं। ना बहुत छोटे लेने हैं ना बहुत बड़े लेने हैं, देख कर लीजिए मीडियम साइज़ का परवल हो और परवल जो लेने हैं बिल्कुल ताज़े हों, कोई भी पका हुआ ना हो परवल और पुराना ना हो, तभी हमारी जो स्टफ्ड परवल की सब्ज़ी है वो अच्छी बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर परवल को हम इस तरीके से ऊपर और नीचे का हिस्सा इस तरीके से हटा देंगे। उसके बाद या तो आप जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको छील कर दिखा रही हूँ, चाकू से इस तरीके से हल्का हल्का जो ऊपर का छिलका है वो निकाल दीजिए। एक तो आप परवल को इस तरीके से छील सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं चाकू से छील रही हूँ, बहुत हल्का हल्का सा छिलका निकाल सकते हैं इस तरीके से। या फिर दूसरी तरीके से इस तरीके से आप पीलर से भी छिलके को निकाल सकते हैं। मैंने ये दूसरे वाले तरीके से पीलर से निकाला है, तो आपका मन है आप किस तरीके से इसको छीलना चाहते हैं। कम छिलका निकालना चाहते हैं तब आप चाकू से इसको छीलिए, और अगर ज़्यादा छिलका निकालना चाहते हैं तब इस तरीके से पीलर से निकाल सकते हैं आप छिलके को। और परवल को छिलके के साथ ही बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसके जो बीज और पल्प है उनको निकाल लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर स्टफ्ड परवल बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपने देखा चीरा लगाया। उसके बाद इस तरीके से हथेली के बीच में हम परवल को इस तरीके से प्रेस करेंगे, और परवल का जो अंदर का जो बीज और पल्प है वह बहुत ही जल्दी से आराम से लूज़ हो जाता है, और सारे बीज हम इस तरीके से स्पून की बैक साइड से निकाल देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये, और बहुत ही जल्दी से निकल जाता है जो पल्प है इसका। ये देखिए आप। और इसी तरीके से हम सारे परवल को स्टफिंग के लिए तैयार कर लेंगे। ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर जो पके हुए बिल्कुल बीज होते हैं, परवल में पके हुए बीज भी निकलते हैं, उनको हमें डिस्कार्ड कर देना है, और जो कच्चे वाले बीज हैं उनको हम मसाले में पीस लेंगे। तो यहाँ पर जो कच्चे वाले बीज थे वो मैंने निकाल लिए हैं और पके हुए मैंने फेंक दिए हैं। अब यहाँ पर हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हमने जो बीज निकाल के रखे वो डाल देंगे, और 8 से 10 मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं, इनको डाल देंगे। अगर आप इस सब्ज़ी को बिना प्याज और लहसुन के बनाना चाहते हैं तब आप प्याज और लहसुन को निकाल दीजिए, हरी मिर्च, टमाटर और इन बीज और अदरक को ले लीजिए, उनका आप इस तरीके से पेस्ट बना लीजिए, और तब आप बिना प्याज लहसुन के भी इनको बना सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर हरी मिर्च और प्याज को डाल दिया है, और इन सब का हम एक साथ पेस्ट बना लेंगे। और 2 टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनका हम अलग से पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। और अब हम यहाँ पर स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया है, और अब हमने जो प्याज और लहसुन का सभी चीज़ों का पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो डाल देंगे। और प्याज को बढ़िया तरीके से हमें तेल के अलग होने तक अच्छी तरीके से इसको भूनना है। जितना हम प्याज को भूनेंगे बढ़िया तरीके से, उतने ही हमारी जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो अच्छा आएगा। इसको थोड़ा सा चलाने के बाद अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं हींग डाल दूँगी। हींग हमेशा मैं बाद में इसलिए डालती हूँ क्योंकि जो ऑयल होता है हमारा बहुत गर्म होता है, और एक साथ से हींग जो है वो जल जाती है, तो फ्लेवर आने की बजाय उसका ख़त्म हो जाता है, इसीलिए मैं हमेशा हींग को बाद में डालती हूँ। और अगर हल्के ऑयल में आप डाल रहे हैं तो पहले भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए आप, हमारा जो प्याज है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर भुन चुका है। और अब हम यहाँ पर सूखे मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आधे चम्मच से थोड़ी सी कम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिए का पाउडर, और आधे चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है। और प्याज और मसालों को अच्छी तरीके से एक बार हम मिला देंगे। और उसके बाद जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा है वो डाल देंगे। और अब टमाटर को भी हमें बढ़िया तरीके से यहाँ पर ऑयल के रिलीज़ होने तक भूनना है। तो यहाँ पर कुछ देर चलाने के बाद अब यहाँ पर हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं।
और यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से मसाला जो है भुनकर तैयार है। ये देखिए आप। अब यहाँ पर मैंने 50 से 60 ग्राम ये पनीर लिया है, इसको मैंने कद्दूकस किया हुआ है, इसको डाल देंगे हम। और एक बार इस तरीके से आप पनीर के साथ परवल की सब्ज़ी को ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। और यहाँ पर पनीर डालने के बाद हमें बस इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद अब मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूँगी। अब मसाले को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, इतना कि हम इसको छू पाएँ, उसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पर मसाला हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम जो परवल हमने छील कर रखे हुए हैं उनमें हम इसको स्टफ़ करेंगे। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको स्टफिंग करनी है, बिल्कुल खाली नहीं रखना है परवल को, तभी इन परवल का टेस्ट आएगा। और जो लोग परवल नहीं भी खाते हैं उन लोगों को भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसी तरीके से हम सारे परवल को स्टफ़ कर लेंगे। और मैंने इस सब्ज़ी को यहाँ पर सूखा बनाया है, यानी कि बिना ग्रेवी वाली बनाई है। अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी हो तब आप थोड़ा सा मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए और उसके बाद आप इसमें से ग्रेवी भी इसमें बना सकते हैं। और अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी हो तब आप पहले स्टफिंग का मसाला अलग कर लीजिए और ग्रेवी वाला मसाला अलग करिए। स्टफिंग वाले मसाले में आप पनीर को ऐड करिए और जो हमें ग्रेवी बनानी है वो बिना पनीर के बनाइएगा। तो यहाँ पर सारे जो हमारे परवल हैं मैंने इनको भरकर तैयार कर लिया है। अब वापस से मैंने वही पैन लिया है, उसमें मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 बड़े चम्मच फिर से ऑयल डाला है, क्योंकि हमें इसमें परवल को पकाना है, यानी कि भूनना है। तो यहाँ पर तेल को इस तरीके से हम फैला लेंगे, कढ़ाई या जो भी आपके पास पैन हो। उसके बाद ऑयल को अच्छी तरीके से हम गर्म होने देंगे और एक एक करके हम जो हमने इस परवल को स्टफ़ करके रखा हुआ है वो यहाँ पर इस तरीके से हम इसमें लगा देंगे। और सभी परवल को इस तरीके से लगाने के बाद अब हम इसको ढक देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और धीमी धीमी गैस पर हम इसको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए भुनने देंगे और पकने देंगे। अब यहाँ पर 4 से 5 मिनट के बाद हम लिड को हटाएंगे और सभी परवल को हम एक एक कर पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परवल एक साइड से हमारे बढ़िया तरीके से भुन रहे हैं और परवल बहुत जल्दी गलकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर सभी परवल को पलटने के बाद अब हम इसको फिर से ढक देंगे और गैस की फ्लेम को हमें वही बिल्कुल कम रखना है और धीमे धीमे हमें इसको कम से कम 7 से 8 मिनट और पकने देना है, भुनने देना है। और बीच में एक बार चला देंगे। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट मैंने इनको पकने दिया और बीच में मैंने इनको एक बार चलाया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही भुने भुने से हमारे स्टफ्ड यहाँ पर परवल तैयार है और बहुत ही टेस्टी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर आप इस सब्ज़ी को बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।